तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस फिगर को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बी समकोण है, तो ऑब्वियसली हमारा एक एंगल बी यहाँ होगा जो कि 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो यदि आप ए को ऊपर इंगित कर देते हैं तो ए बी 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली सी अब इधर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर। अब इसमें फर्स्ट नंबर साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक बात जो ध्यान देना है आपको कि जिस एंगल के लिए आपको टी रेशियोज निकालते हैं तो उस एंगल का सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होता है और संलग्न जो भुजा होता है वो बेस होता है। जैसे यहाँ बोला जा रहा है ए के लिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। एंगल ए के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, तो ये हमारा एंगल ए है। अब इसका सम्मुख भुजा BC है, तो इसके लिए लंब BC होगा, और संलग्न भुजा AB है तो आधार AB होगा इसके लिए। वैसे तो देखने में फिगर हमारा आधार लग रहा है BC और लंब AB लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लंब और आधार चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। A है तो आधार AB, और यदि C बोलता, जो कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए लंब AB होता और BC आधार होता। तो A के लिए आधार AB। तो चलिए साइन A की तरफ चलते हैं। साइन A हमारा निकालना है, तो साइन वाले रेशियो के लिए फार्मूला P/H। तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर BC और H हो गया AC, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, वही हाइपोटेनस या फिर H कहलाता है, जो विकर्ण कहते हैं उसे, तो AC। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि AC हमें पता नहीं है। अब AC को पता करना है, कैसे पता करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है 7, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 10। यदि आपको वो जानना अच्छी तरह से तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ जाएगा। तो चलिए उन ट्रिपलेट्स की बात यहाँ नहीं करेंगे, दिए गए वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको क्या करनी है, 7, 24, और यदि आप AC ज्ञात करते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलिए इस साइड में निकाल लेते हैं AC। तो आप कह सकते हो कि रफ के लिए मैं एक अलग कलर लेता हूँ, AC इज इक्वल, या फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको AC फाइंड आउट करना है, तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इस पर रूट होगा। तो AC बराबर हो जाएगा AB का वैल्यू 24 और इसका स्क्वायर, और BC का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, इस पर रूट। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो 576 और 49 हो गया 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। तो AC का वैल्यू हम निकाल लिए 25। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रफ आप साइड में कर सकते हो। हमें BC/AC करनी है, और BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू
जो भी पता किए हम पाइथागोरस प्रमेय से 25। तो इसका राइट आंसर हो गया 7/25। इसको साइड में लिख देते हैं, ध्यान रहे। अब चलते हैं cos A का वैल्यू। cos A इसी प्रकार से, तो साइन का होता है P/H, cos का होता है B/H। अब A एंगल के लिए जैसे कि आपको बताया कि बेस जो होगा, A का संलग्न जो भुजा होगा वो बेस होगा, तो कह सकते हैं बेस के जगह AB लिख सकते हैं। तो AB और H तो कॉमन ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, AB/AC। AB/AC और AB का वैल्यू हमारे पास है 24 और AC है 25। तो इसका राइट आंसर हो गया 24/25। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। tan P माइनस cot R। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो P एंगल के लिए और R एंगल के लिए हमें यहाँ परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करना होता है। और इसमें तो हाइपोटेनस जो होता है वो बेसिकली कॉमन ही, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है। जैसे कि आपको PR दिख रहा है वो H है, तो H तो कॉमन है, हम लिख सकते हैं H बराबर PR और PR का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस कॉमन है, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ जो बेसिकली प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, एंगल्स रिलेटिव जो एंगल मिलता है उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड आउट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जो कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से सीख जाओगे फाइंड आउट करना। तो P एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर को डिफाइन ही करते हैं जिस एंगल को ले रहे हैं उसका जो सम्मुख भुजा होता है वो परपेंडिकुलर या लंब होता है, और जो संलग्न भुजा, उससे जुड़ा हुआ जो भुजा होता है वो आधार होता है। तो अब हमें tan P और cot R को फाइंड आउट करना और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो tan P माइनस cot R। अब tan P बराबर क्या होगा? तो P के अकॉर्डिंग, tan का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, P/B होता है, और cot का उसका इन्वर्स होता है B/P। तो tan P बराबर हो जाएगा P/B, तो QR बाई PQ माइनस cot R बराबर हो जाएगा, cot R का होता है B/P, तो QR बाई PQ। अब QR/PQ और दूसरे साइड में भी QR/PQ, मतलब जो कुछ भी वैल्यूज़ दोनों का निकलेगा वो एक दूसरे के सेम होगा। और आप जानते हैं कि सेम नंबर को जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका भी आंसर, राइट आंसर 0 होगा। यहाँ वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। QR की जो वैल्यू, हाँ QR की वैल्यू नहीं है तो उसको आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से या फिर पाइथागोरस प्रमेय से QR की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद वैल्यू रख करके। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें, जब कम समय में काम हो रहा है तो फिर ज़्यादा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा 0 लिख सकते हो। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि sin A 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। मतलब cos A और tan A का वैल्यू निकालना है sin A के वैल्यू से। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ यदि हम sin A को दिखाना चाहें इस फिगर में, तो ये वाला एंगल, इसको A बोल देते हैं, ये वाला B और ये C। तो sin A के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस AB और हाइपोटेनस AC होगा। और sin A बोला जा रहा है, हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं, दिया है sin A बराबर 3/4। अब A के रिलेवेंट जो कि P/B होता है, P/H, सॉरी,
P/H। तो साइन ए के लिए P/H 3/4 है, तो कह सकते, और ए के लिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर BC है, तो BC की जगह 3 या फिर 3x समथिंग, बिकॉज 3/4 है तो वो एक रेशियो है, वो एक्चुअल नंबर नहीं है, तो उसको 3x बोला जा सकता है। या नहीं भी बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो बहुत कम समय में भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो यहाँ मैंने 3x से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और हाइपोटेनस 4 है और हाइपोटेनस है AC, तो AC की जगह 4x लिख सकते थे। मे भी हाइपोटेनस की जगह 5 होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वो एक ट्रिपलेट बन जाता है, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3 और 4 हाइपोटेनस ही 4 दे दिया, यदि 5 देता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो हमें यहाँ AB फाइंड आउट करने की ज़रूरत होगी। तो अब इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा सकते हो, या ट्रिपलेट नहीं पता आपको तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा ट्रिपलेट्स का। तो चलिए सबसे पहले हम AB को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं AB का वैल्यू √7x आया है। AB का वैल्यू √7x, तो साइड में यदि हम इनसे लिख लें AB, AC और BC को, ताकि सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहे, तो हम इसे लिख लेते हैं। AB का वैल्यू हमारे पास √7x, BC है 3x और AC है 4x। तो चलिए इन्हें इरेज कर देते हैं। अब cos A फाइंड आउट करते हैं। cos A, और cos का जो फार्मूला होता है B/H। B A एंगल के लिए बेस BAB होगा, तो AB/H, H तो सबके लिए कॉमन ही होगा, यहाँ बड़ी वाली भुजा AC, और AB का वैल्यू है √7x और AC है 4x। x को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होकर के आंसर जो होगा वो होगा cos A बराबर √7/4। ये राइट आंसर होगा। चलिए उसी में अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में tan A का वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है। tan A, और tan A पता ही होगा P/B होता है, तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, तो लिख सकते हैं P/B, तो BC/AB, और BC का वैल्यू है 3x और AB है √7x। x को कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3/√7। ये था थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसको बनाने का तो एक लंबा एक लंबा मेथड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इसको शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको जितना जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड को यदि लें हम, उसी को अप्लाई करें, तो हम कह सकते हैं कि 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर क्या होगा, तो cot और यहाँ 15A दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ रूल है। हाँ, यहाँ cot और A दोनों में मल्टीप्लाई वाला रूल लागू नहीं होता, लेकिन 15 जो आगे है तो मल्टीप्लाई, cot A का जो भी वैल्यू होगा वो 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं 15 और cot A के बीच गुना का संबंध है। तो cot A का वैल्यू हो जाएगा cot A बराबर 8/15, और इससे हमें फाइंड आउट करना है sin A और sec A।
साइड में लिख देते हैं। साइन ए का वैल्यू निकालना है और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो कोट का फॉर्मूला याद कीजिए, 10 का इन्वर्स होता है और 10 का होता है p बाई बी, तो कोट का b बाई पी। तो हम साइड में लिख सकते हैं कि ये b होगा तो ये p होगा और दोनों का रेशियो है 8/15। तो h फिर कहाँ है, तो h को फाइंड आउट करके आप लिख लीजिए। हम साइड में यदि इन चीज़ों को यदि लिखना चाहें, नोट करना चाहें, तो b 8 है और p 15 है। तो h क्या होगा, तो जब आप इसमें परमेक से भी निकाल सकते हो, तो 8 का ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। तो h का वैल्यू होगा 17। अब क्या है, अब अप्लाई करना है। साइन ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। साइन ए, और साइन ए क्या बताता है, p बाई एच। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और h है 17। तो साइन ए का वैल्यू निकल गया। था ना, कितना ज़्यादा शॉर्ट था। अब सेक ए का निकाल लेते हैं। सेक ए, सेक ए कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का होता है b बाई एच, तो h बाई बी होगा, h बाई बी। और h का वैल्यू है 17, b का 8। तो हो गया, सेक ए का फाइंड आउट कर लिए। साइन ए का 15/17 और सेक ए का 17/8। क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब यहाँ एक अच्छी बात ये है कि आपके पास एक एंगल गिवन है थीटा, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसी थीटा की सहायता से आपको निकालना है। तो इसमें हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें P चाहिए होता है, B और H। ये बेसिक त्रिभुज के तीनों भुजा का यदि ज्ञान हो तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा 13/12 है, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करें। सेक बराबर होता है h बाई बी। तो साइड में लिख लेते हैं कंपैरिजन के लिए h बाई बी। तो इसको देख के कह सकते हैं कि हमारा b का वैल्यू 12 है और h का 13 है। b है 12 और h है 13। p छूट रहा है तो p आप ट्रिपलेट से निकाल लो। p का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 के ट्रिपलेट में आता है 5, 12, 13। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय करके रफ में निकाल भी सकते हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। p का वैल्यू होगा 5। ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए यदि आप जल्दी बनाना चाहते हो, क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो 5, 12, 13। तो इसे मैंने साइड पर लिख भी लिया। अब क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय एक अनुपात के साथ तो दिया हुआ है, गिवन है आपके पास, सेक थीटा के साथ 13/12 दिया हुआ है। तो बाकी 5 रेशियो टी रेशियो बच रहा है। बेसिक जो आपको पता है, टी रेशियो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, जिसके साथ सेक के साथ दिया हुआ है, तो ये नहीं निकालना है। 5 टी रेशियोज़ के लिए आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। एंगल्स कौन सा है, थीटा एंगल है। तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं, और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा का पता p बाई एच होता है। तो p का वैल्यू है 5, h का वैल्यू 13, तो 5/13 हो गया। ये हो गया पहला। अब चलिए कोस थीटा के लिए निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है b बाई एच। b का वैल्यू देखिए 12 है और h का तो कॉमनली 13 ही है, तो 12/13 भी हमारा निकल गया। अब चलिए tan का निकाल लेते हैं। साइन कोस का तो पता हो गया। tan के लिए एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ब्लैक। tan थीटा, और tan बराबर होता है p बाई बी। p का वैल्यू है 5
और b का वैल्यू है 12, तो 5/12। अब ये आपको 3 ही निकालना था। क्यों? पहले तो बताया 5 निकालना, अब 3, इसलिए क्योंकि बाकी का 3 वो खुद ब खुद निकल के आ जाता है। साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो कोसेक के जगह सीधा आप लिख सकते हो 13/5, इन्वर्स कर सकते हो। आप कोस को देखिए, कोस थीटा का वैल्यू निकाले हैं 12/13। ऑब्वियसली आप जब सेक थीटा निकालेंगे तो 13/12 निकालोगे क्या? आप सीधा क्वेश्चन में देख लो, मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ जो कोस का वैल्यू निकाले थे कॉस थीटा 12/13 था। अब आप जब सेक थीटा यदि निकालोगे तो सेक थीटा 13/12, क्योंकि कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो यहाँ देखिए 13/12 है। और ऐसा ही होता है, साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, या कह सकते हैं कोसेक साइन का इन्वर्स होता है, टेन कॉट का इन्वर्स होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होगा 12/5। सेक का तो निकालना ही नहीं है, वो गिवन है। और बच गया कोसेक थीटा। अब लास्ट हमारा बच गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स कर देते हैं 13/5। क्वेश्चन है, यदि ए और बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा इसको समझने में, इसको बनाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में जो चीज़ गिवन है, कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब इसमें आप नामकरण करेंगे इसके शीर्षों का, तो आप यदि ए यहाँ लिखते हैं तो बी यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस पोजीशन पर नहीं लिख सकते हो, इसलिए क्योंकि ए और बी दोनों कोण न्यून कोण पहले कंडीशन में क्वेश्चन में दिया हुआ, ये कंडीशन अप्लाई है। तो तीसरा कोण आप क्या नाम रखोगे? सी। तो सी को समकोण कहा जा सकता है। अब इस ट्रायंगल में कोण ए और कोण बी न्यून कोण तो है, साथ ही साथ में कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोस ए बराबर कोस बी। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगा दो, सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या, इसको प्रूव कर देंगे, दर्शा देंगे, आंसर तो कुछ नहीं निकलेगा, प्रूवन वाला क्वेश्चन है। तो कोस ए बराबर होता है b/h। अब एंगल ए के लिए बेस AC होगा, इतना तो पता ही होगा आपको। तो b/h के लिए यदि AC और h है कॉमनली AB ही होगा, सॉरी यहाँ B लिखना भूल गया था। तो अब कोस B की तरफ चलते हैं। तो कोस B के लिए कॉस का फार्मूला जो b/h होगा यहाँ भी अप्लाई होगा, लेकिन एंगल B के लिए बेस BC हो जाएगा। तो कह सकते हैं BC/AB। अब इक्वेशंस के रूल से आप नीचे नीचे काट सकते हो, यदि अलग अलग पक्षों में है तो AB को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम। तो हमें मिलेगा AC बराबर BC। अब मेन पॉइंट यहाँ है, अब AC और BC को देखो, आपको क्या मिलता है? AC बराबर BC है, इसका मतलब इसको थोड़ा 2 लाइन से दिखा देते हैं, ये दोनों भुजा बराबर है। अब ये 2 भुजा बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण तो समकोण है ना। तो हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण, जाने दीजिए, सीधा लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से, जो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब 2 भुजाएं कौन कौन बराबर है? तो जैसे कि पहले यहाँ लिख चुके हैं, AC और BC बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से AC का सम्मुख कोण, तो AC का सम्मुख कोण कौन होगा? ये रहा आपका AC, और इसका सम्मुख कोण
कोण बी। तो कोण बी बराबर होगा, अब BC का सम्मुख कोण कौन है, तो ये रहा आपका BC और इसका सम्मुख कोण A, तो कोण B बराबर कोण A। क्वेश्चन है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, कई तरीका हो सकता है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका उसको बताने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फार्मूला बेस्ड होगा, और वैसे तो फार्मूला आगे चल के आपको याद रखना ही पड़ेगा। जब इसके बाद का लेसन में आप आएंगे एक्सरसाइज 8.4 8.3 तक तो आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी याद कर लें। एक बेसिक सा फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसी को अप्लाई करते हुए बहुत कम समय में आंसर ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोट थीटा 7/8 है। अब कोट थीटा को हम साइड में ही रखते हैं और क्वेश्चन उसका पहला जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आपने एक चीज़ तो एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a + b इंटू a - b, ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा आपने। a + b इंटू a - b, यदि याद नहीं है तो याद कर लो लाइफ टाइम के लिए। a + b इंटू a - b, इसका फार्मूला होता है a² - b², और ये तो याद रखना ही पड़ेगा। उसी को अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके नॉमिनेटर को, अंश को देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये a + b इंटू a - b के फॉर्मेट का है? नीचे भी देखिए सेम फॉर्मेट में है। तो हम कह सकते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा, या 1² - sin स्क्वायर थीटा होगा। और 1 स्क्वायर क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sin स्क्वायर थीटा। और cos बाई sin का जो फार्मूला होता है, sin बाई cos का होता है 10, तो इसका इन्वर्स होता है cos बाई sin, तो 10 का इन्वर्स होता है cot, और फार्मूला हो गया cos बाई sin। तो cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा को कहा जा सकता है cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा का वैल्यू आपको पता है, गिवन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ देखिए cot थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, और यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी का सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, और वही निकालना, पहले भी कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास था, तो सेम हो जाएगा 49/64। क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर 4, तो कह सकते हैं कि cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब cot का फार्मूला देखेंगे तो 10 का होता है p/b, तो cot का हो गया
B/P। अब H हमें निकालना होगा, बिकॉज इसमें साइन वगैरह भी आपको जब प्रूफ करोगे तो उसमें साइन भी है, तो साइन के फार्मूला में H आता है, तो आपको H फाइंड आउट कर लेना है। तो आप यहाँ ट्रिपलेट लगा सकते हो, P, B और H, जो पाइथागोरस थ्योरम से होता है, 3, 4 और 5। तो हम सीधा कह देते हैं, इतना लंबा क्या करेंगे। B का वैल्यू आपके पास हो गया, B बराबर हो गया 4, P बराबर 3 और H बराबर 5। अब इसको निकालोगे तो सेम टू सेम मिलेगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता ही है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और 10 का जो फार्मूला होता है वो होता है P/B, और P का वैल्यू है 3 और B का 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो एज इट इज़ हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ होगा, और बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो LHS को एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो गया LHS, और RHS को इस साइड ले लेते हैं, और जब बराबर हो जाएगा तो हम बराबर कह सकते हैं RHS में क्या बोला जा रहा है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी करके देखना है, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस का फॉर्मूला होता है B/H, तो B देख लेनी है आपको, B बराबर 4, H 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन P/H, तो P का वैल्यू है 3 और H का 5, 3/5 का होल स्क्वायर। अब दोनों को दो साइड अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले LHS की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। अब जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 16 में 9 घटाएंगे 7/16, और ऊपर 16 9 25/16, 16 कैंसिल, तो 7/25 आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो LHS को सॉल्व करके हमने 7/25 लाया। अब चलिए RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में होगा 4/5 का स्क्वायर है, तो 16/25 माइनस 9/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा, 16 में 9 घटाएंगे 7/25। तो अब कह सकते हैं कि LHS के साइड भी इसको सॉल्व करके 7/25 आ रहा है, और RHS के साइड भी जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो 7/25 मिल रहा है। तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS। सो वी कैन से 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10A बराबर 1/√3, तो इनका मान निकालना है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एंगल B समकोण है, 10A 1/√3 है, और A और C दो डिफरेंट एंगल आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप, ऐसा नहीं है कि आप P H किसी को भी बोल करके आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। अब इसके लिए एक प्रॉपर ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। तो एक ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या बोला जा रहा है, 10A बराबर 1/√3, 10A बराबर 1/√3, और 10A का फार्मूला होता है P/B। इसका मतलब एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा उसका वैल्यू 1 होगा, A के लिए जो बेस होगा वो √3। ये दोनों रेशियोज़ पर है, आप 1x या फिर x और यहाँ √3x भी बोल सकते हैं। तो हमने एंगल A यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये B और ये C। अब कोण A के लिए परपेंडिकुलर 1,
अब कोण ए के लिए अब यदि फिगर पर देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, तो ऑब्वियसली 1 BC की जगह पर बैठेगा। और कोण ए के लिए जो बेस होगा वो AB होगा, और बेस की जगह √3 है, तो AB की जगह हम √3 बैठा सकते हैं। अब एक चीज़ मिसिंग है यहाँ, वो हाइपोटेनस मिसिंग है, उसको फाइंड आउट कर लेना है, AC निकालना है हमें। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। मैं सीधा इसका AC का वैल्यू लिख रहा हूँ। तो AC का वैल्यू 2 होगा, और इनको आपको नोट डाउन भी कर लेना है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमें है, गिवन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A देखिए, sin A P/H, तो A के लिए परपेंडिकुलर BC, तो BC/AC, तो sin A की जगह बैठा सकते हैं BC/AC, BC/AC। और cos C, तो cos C के लिए इसका फार्मूला होता है B/H, और C के लिए बेस होगा BC और H के लिए AC, तो यहाँ भी हो जाएगा BC/AC प्लस cos A, cos का फार्मूला B/H, तो A एंगल के लिए बेस AB होगा, तो AB/AC इंटू साइन C, और C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, तो P/H मतलब AB/AC। देखिए स्क्वायर ही बन रहा है, BC/AC और BC/AC, तो कह सकते हैं BC/AC का होल स्क्वायर बन रहा है। तो BC/AC का होल स्क्वायर प्लस AB/AC का होल स्क्वायर, और BC/AC अब निकालना है। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 1/AC का वैल्यू है 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, BC/AC 1/2 प्लस AB/AC, AB का वैल्यू है √3 और AC का 2, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 1/4 प्लस 3/4, और जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + 1 4/4, और 4/4 को और सिंप्लीफाई करें तो फिर इसका राइट आंसर 1 आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C sin A sin C। अब देखिए इसमें cos A, एंगल A के लिए, अब cos का यदि फार्मूला ध्यान करेंगे थोड़ा तो होता है B/H, तो एंगल A के लिए बेस AB होगा, तो cos A की जगह बैठा सकते हैं AB/AC, क्योंकि H AC है हाइपोटेनस, इनटू cos C, तो B/H तो 1/AC या फिर BC/AC माइनस साइन A। इसी प्रकार से आपको एंगल देखना, जो भी एंगल बताया जा रहा है टी रेशियोज़ के साथ, उसका सम्मुख भुजा हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और संलग्न भुजा
हमेशा आधार होता है। इतनी बातें यदि आप ध्यान में रखते हो तो फिर सारा क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो साइन ए P/H और P है BC और H AC, तो BC/AC। BC/AC इंटू साइन C, तो साइन C हो जाएगा AB/AC। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो पद जो आपको मिल रहा है, मैं थोड़ा इन्हें मार्क कर देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है सेम है? AB/AC इंटू BC/AC, और यहाँ भी है सेम टू सेम। AB/AC थोड़ा बाद में लिखा हुआ है लेकिन है सेम, BC/AC इंटू AB/AC। तो जब सेम पद को हम घटाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो होता है। पद सेम है, अभी आप वैल्यू रखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे, इतना टाइम आप ज़ाया ना करके हम सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं कि सेम पद है तो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो आपको कुछ वैल्यू साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या क्या इसमें गिवन है? त्रिभुज PQR है, इसमें PR और QR दोनों का सम दिया हुआ है, तो उन्हें लिख लेते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। Q समकोण है तो ऑब्वियसली यहाँ Q होगा। उसके बाद P और R बच गया, तो कहीं भी आप नामकरण कर सकते हो। चलिए मैं P लिख देता हूँ और यहाँ R, तो ये PQR एक प्रॉपर समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें PR और QR को जोड़ने पर 25 होता है, और PQ भी दिया हुआ आपको। PQ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। PQ 5 सेंटीमीटर है। एक भुजा का वैल्यू दिया हुआ, उसके अलावा जो दो भुजा बचता उनका सम दिया हुआ, इसलिए यहाँ इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, इसमें किसी एक को आपको अलग कर लेना है, अलग पद पर लेके आना। 25 के साथ हम मिक्सअप कर देते हैं बिकॉज़ अभी इसकी ज़रूरत होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो PR या फिर QR किसी को भी आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया PR बराबर 25 माइनस QR, और PQ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 5। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है? PR² बराबर PQ² प्लस QR², और उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं PR² बराबर PQ² प्लस QR², और PR का वैल्यू क्या है? 25 माइनस QR, तो हम यहाँ कह सकते हैं PR के जगह 25 माइनस QR लिख सकते हैं। उसको रिप्लेस कर दिया, उसका होल स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR जिसका वैल्यू अब निकालना है, QR का स्क्वायर। अब यदि आप LHS पर देखते हैं तो A माइनस बी का होल स्क्वायर वो वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो आप सॉल्व कर लो। A माइनस बी का होल स्क्वायर A² माइनस 2AB प्लस B², तो हो जाएगा आपका। तो इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देख सकते हो 625 माइनस 50
क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर RHS में जो है 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करना पड़े तो अब देखिए दोनों साइड में क्यू आर स्क्वायर और उस साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है, तो हम काट सकते हैं। एक दूसरे साइड पर यदि किसी क्यू आर स्क्वायर को किसी एक साइड में लेके आते हैं तो माइनस का रूप ले लेगा और वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ सीधा कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो अब क्या हुआ, -50 क्यू आर इज़ इक्वल 25 और इधर -625, तो रिज़ल्ट मिल जाएगा -600। अब दोनों साइड माइनस है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और 12 5 60, 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। देखिए कितनी आसानी से क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो क्यू आर जब 12 होगा तो ऑब्वियसली पी आर हो जाएगा 13। क्यों? बिकॉज पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर पहले लिखा हुआ है, तो साइड में लिख लेते हैं पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 तो 13 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजा हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू आर की जगह 12 और पी आर 13। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी निकालिए। अब तो आप आसानी से कर सकते हो, साइन पी और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और P एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो QR ही बोलोगे, QR और H कॉमन है PR, और QR का वैल्यू है 12 और PR 13, तो 12/13। अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा है कोस P, और P एंगल के लिए कोस जो होता है B/H, तो P कोण के लिए बेस होगा PQ, और PR जो कॉमन है सबके लिए और PQ का वैल्यू 5 और PR 13, तो 5/13 कोस P निकल गया। लास्ट है 10P, 10P भी निकाल लेते हैं। टेन का वैल्यू होता है P/B, और P एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR और बेस PQ। QR का वैल्यू है 12 और PQ 5, तो 12/5। तो देखिए तीनों का आंसर निकल गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें रीज़न देना है और सत्यता और असत्यता को बताना है। पहला है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम बोलेंगे नहीं होता है, नहीं होता है, सदैव 1 से कम तो नहीं होता है। मतलब ऐसा यदि बोला जाता है कि 1 से कम हो सकता है, तो एब्सोल्युटली हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया, वो बोल रहा है 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि 10A का फार्मूला होता है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, 10A का फार्मूला होता है P/B, और जब किसी आप त्रिभुज को लेते हो, आप मान लो ये P है, ये B है और ये H है, तो इसमें एक चीज़ तो कांस्टेंट है कि H जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। अब P का बड़ा होना या B का बड़ा होना ये
टोटली डिपेंड करता है उस त्रिभुज पर कि वो त्रिभुज में पी का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है। यदि पी का वैल्यू छोटा होगा और बी का वैल्यू बड़ा होगा तो ऐसी कंडीशन पी बाई बी ऑब्वियसली कम होगा, तो टेन ए का वैल्यू 1 से छोटा होगा ऐसी सिचुएशन पर। लेकिन यदि p का वैल्यू ज़्यादा हो जाए और b का वैल्यू कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन पर तो टेन ए का वैल्यू मोर देन 1 होगा। तो इसलिए ये कहना गलत होगा सर अगर कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है, 1 से कम सदैव नहीं होता है। ये स्टेटमेंट असत्य है। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फॉल्स है, F लिख दिया। चलिए दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 सही है या गलत है। चलिए इसको समझते हैं। अब ये समझो sec a आया कहाँ से। sec a कहीं ना कहीं cos से ही आया है। cos का इन्वर्स जो है cos a बराबर होता है 1/sec a। मतलब cos और sec एक दूसरे के साथ जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है। अब ये एक दूसरे का इन्वर्स है और ऐसे सिचुएशन में हम cos का वैल्यू यदि देखें 0 से 90 डिग्री तक कहीं वैल्यू देखते हैं 10th में, तो वो कहीं ना कहीं 0 से शुरू होता है और 1 से शुरू होता है और 0 तक जाता है। मतलब 0 से लेकर 1 तक वैरी करता है। तो एब्सोल्यूटली जब sec a का वैल्यू निकालेंगे हम, sec a का वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 से शुरू होकर के 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्स हो जाएगा ना, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो sec a बराबर 12/5 अब एब्सोल्युटली हो सकता है। यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होगा, सदैव वाला कंडीशन नहीं है। तो बिल्कुल हो सकता है 12/5 तो हो सकता है। अब इसे भी समझ सकते हो sec थीटा का वैल्यू होता है h/b। ये यदि a हो जाए तो इस a के लिए जो h होगा वो ये वाला पार्ट होगा और बेस ये वाला होगा। तो ये 12 और ये 5 हो सकता है, 5 12 और इधर समथिंग एल्स कुछ वैल्यू हो सकता है। तो ठीक है, दूसरा ट्रू है। चलिए तीसरे को समझ लेते हैं। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos a कोण a के कोसेकेंट एब्सोल्युटली नहीं। cos a का जो पूरा नाम होता है वो कोसाइन होता है। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है। cos a का कोसाइन, साइन का साइन ही होता है, sin साइन, sin उसका पूरा नाम होता है। टेन का टेंजेंट, कोट का कॉटेंट। तो उसी तरह से cos का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन, COSINE। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कोसेकेंट। कोसेकेंट कोसेक का होता है, COSEC, कोसेक का पूरा नाम होता है। तो ये वाला तो फॉल्स हो गया हमारा, तो यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, F हो गया। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोट और ए का गुणनफल होता है। आप ही सोचो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, गुणनफल नहीं होता। वो ए बी या सी या थीटा समथिंग एल्स अल्फ़ा बीटा जो कुछ भी होता है टी रेशियोज़ के साथ जो लगा होता है, जैसे बोला जाएगा आपको, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं कोट ए, या फिर कभी बोल देते हैं कोट 45 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1। तो 1 फिर कैसे हो गया? ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं लागू होता, गुणनफल वाला रूल लागू नहीं होता है इसमें। ये इसलिए है, ये वाला पोर्शन इसलिए यहाँ होता है, ये यहाँ इसलिए है बिकॉज इसको इंगित करना है कि ये जो टी रेशियो कॉट या समथिंग एल्स और कोई है तो उसके कितने डिग्री के लिए ए वहाँ कोण का मान बताता है, ना कि किसी टी रेशियो के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर उसका एक गुणनफल देता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कोट ए और ए का गुणनफल नहीं है, तो फॉल्स हो गया ये F। चलिए अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन को ले लेते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या?
थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। अब यहाँ हमारा एक कोण थीटा है। अब यदि यहाँ मैं साइन थीटा बराबर 4/3 बोलता हूँ, साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लो क्या होता है, P/H होता है। तो इस हिसाब से तो P 4 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, और परपेंडिकुलर कोण थीटा के लिए कौन सा होगा, उसका सम्मुख भुजा, तो ये हो गया हमारा 4। और H बराबर 3, हाइपोटेनस इस पोर्शन वाला हो गया, तो H बराबर हो गया 3। तो क्या ऐसा संभव है कि हाइपोटेनस छोटा हो, एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस लेस देन परपेंडिकुलर? ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं होगा परपेंडिकुलर से यदि त्रिभुज समकोण है। हाँ, वो कंडीशन अलग है कि यदि एक भुजा को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तब जाके बराबर हो जाता है, तब तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ भुजा तीनों है। यदि हाँ ऐसा बोलता कि साइन थीटा बराबर 1/1 हो सकता है, तो हाँ उस बात को मान सकते हैं। इस बात को आप बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकते हो कि साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, बिकॉज इस हिसाब से परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं हाइपोटेनस से बड़ा हो जाता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, F।